लास्ट क्लास में अपन ने विभाजन सूत्र और विभाजन सूत्र से संबंधित दो उदाहरण किए थे, उदाहरण नंबर 6 और 7। तो आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 8। देखो क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस उदाहरण नंबर 8 को। 7.2 के लिए अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण नंबर कौन सा है ये, 8, ठीक है ना। ऐसा एक क्वेश्चन अपने 7.2 में भी आएगा, वहां पे भी सब देखेंगे। वहां आप देखो क्या कह रहा है, बिंदुओं A 2, -2 और B -7, 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो कह रहा है कि कोई दो निर्देशांक है, उन दो निर्देशांकों से कोई दो निर्देशांक है, इन दो निर्देशांकों से कोई एक रेखाखंड बन रहा है। पता ही है तुम्हें, अपन शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई दो निर्देशांक होंगे, उनसे कोई एक रेखाखंड बनेगा। इस रेखाखंड का सवाल क्या है, इस रेखाखंड के सम क्या नाम है, समत्रिविभाजित। क्या नाम आ रहा है, समत्रिविभाजित, ये आ रहा है। तो सम यानी समान, मतलब समान, त्रि यानी 3, विभाजित यानी तोड़ना, इनके टुकड़े करना। यानी इस रेखाखंड के समान आकार के, एकदम समान लंबाई के कितने टुकड़े करने, 3। तो इसको 3 जगह से मेरे को बराबर बराबर के 3 टुकड़े करने हैं। अब 3 टुकड़े करने हैं तो कितनी जगह कट लगाना पड़ेगा, कितनी जगह कट लगाना पड़ेगा, 2। 3 बराबर टुकड़े करने हैं तो 2 जगह कट लगाऊंगा। एक कट लगाया मैंने यहाँ पे, एक कट लगाया मैंने यहाँ पे। तो पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा और एक तीसरा टुकड़ा। और आप इनके अगर नाम देखोगे तो A और B बिंदु हैं, इनके निर्देशांक 2, -2 और B के निर्देशांक क्या है, -7, 4। ठीक है। सवाल में अब तक कहा कि A और B दो निर्देशांक है, इनसे कोई एक रेखाखंड बन रहा है। इस रेखाखंड को समत्रिविभाजित करना है। सम यानी समान, त्रि यानी 3, विभाजन यानी तोड़ना है, भाग इनको टुकड़े करने हैं। तो 3 बराबर टुकड़े करने हैं। ठीक है। सभी की लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई, इसकी लंबाई। अब लंबाई कितनी वो नहीं पता, पर सभी की लंबाई कितनी है, समान। मैं माना कि टोटल की लंबाई कितनी, 3 मान लो। मैं कितनी लंबाई मान लो, टोटल की 3। तो अगर टोटल 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेमी मान लो, 3 मीटर, कुछ भी मान लो। तो अगर बराबर टुकड़े हैं तो ये भी 1 सेमी का होगा, ये भी 1 सेमी का होगा। ठीक है। और ये भी कितना सेमी का होगा, एक। अगर मैं टोटल अगर 6 सेमी मान लूँ तो ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का। और टोटल को 9 मान लूँ तो 3, मतलब कुल मिला के सभी टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर। आ जाएगी बात समझ में। तो समत्रिविभाजित करना है। अब वो कह रहा है कि जिन 2 जगह से इसको काटा है, इन 2 बिंदुओं के, इनको मैं मान लो जैसे कि ये पहला बिंदु, जिस जगह से मैंने इसको काटा था वो बिंदु है P, और जिस जगह से दूसरा बिंदु काटा था उसको मान लो मैं ना क्या, Q। तो इस P और Q के निर्देशांक आपको निकालने हैं। कैसे निकलेंगे, अब देखो ये इसके निर्देशांक तो पता है। अगर आपको इस यहाँ से यहाँ का और यहाँ से यहाँ का अनुपात पता चल जाए तो क्या अपन इस P बिंदु के निर्देशांक नहीं निकाल सकते क्या, किस सूत्र से, विभाजन सूत्र निकाल सकते हैं ना। और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक, A से लेकर Q तक और Q से B तक का अनुपात पता चल जाए तो क्या अपन इस Q के निर्देशांक नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं ना। क्या पता चलना चाहिए अपन को, अनुपात। क्या अपन को अनुपात दे रखा है क्या, सीधा सीधा तो नहीं दे रखा, पर अपन को समझना पड़ेगा। मैंने ये लंबाई क्यों बताई, ये देखो तीनों बराबर बराबर टुकड़े हैं, तो ये भी 1 सेमी का, ये भी 1 सेमी का होगा। तो मैं ऐसा क्यों न कर दूं इसको कि अगर तीनों बराबर हैं और मैं इसको अगर 1 सेमी मान लूं तो क्या यहाँ से P से B तक क्या 2 सेमी बचेगा, क्या बचेगा ना, और यही बचेगा ना। तो मैं इसका अनुपात अगर M1 आ जाए तो M1 का मान तो कितना हो गया, 1, और M2 का मान कितना हो गया, 2। इस प्रकार इस A से P तक का मान तो कितना आया, 1, और P से B तक का मान कितना आया, 2। अब मैं उल्टा चलता हूँ, चलो इसको छोड़ो। अगर मैं कहूँ उल्टा चले, ये भी 1 सेमी का, ये भी 1 सेमी का, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना सेमी हो गया, 2 सेमी, और इधर का कितना बच गया, 1 सेमी। तो अगर ये अनुपात देखें, A से Q तक का देखें तो ये कितना हो गया, 2, और Q से B तक का देखें तो वो क्या हो जाएगा, 1। आ जाएगी बात समझ में। तो अगर इस 2 को P तक लें तो ये 1 टुकड़ा और बाद के कितने टुकड़े, 2। ये तो 1 सेमी का और ये 2 सेमी। आ जाएगी बात समझ में।
तो ये अपने अनुपात का मान आ गया। तो पहला अनुपात कितना आ जाएगा अपन में, मैं पहले वाली स्थिति क्रिएट करूंगा पी तक के लिए, ये तो कितना हो जाएगा 1, और यहाँ से यहाँ तक के लिए कितना हो जाएगा 2। तो m1 का मान कितना हो जाएगा 1, और m2 का मान कितना हो जाएगा 2। और जैसे m1 m2 का मान आ गया, अपन किसका मान निकाल सकते हैं, p का। और जैसे p का मान निकलेगा अपने, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि p और b का मध्य बिंदु क्यों है, कह सकता हूँ ना। अरे यहाँ तक है टुकड़ा है, ये भी 1 सेमी का, ये भी 1 सेमी का, तो P से B तक का मध्य बिंदु नहीं है क्या, क्यों है ना, क्यों मध्य बिंदु है, तो इसके भी निर्देशांक आ जाएंगे आपके, इसके है ही सही, तो मध्य बिंदु सूत्र से इस क्यू के भी निर्देशांक निकालें। या तो एक तरीका ये हो जाएगा, नहीं तो फिर वो अपन ने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का अनुपात 2 है, यहाँ से यहाँ तक अनुपात 1 है, उस तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हैं। तो पहले तो अपन पहला काम करते हैं कि P के निर्देशांक निकालते हैं। ये चित्र मैंने यहाँ बनाया था, यहाँ बना रहा हूँ कि A और B से इसका मान है 2, -2, और B निर्देशांक है कितना 7, -7, 4। अरे यही है, और इसको 2 जगह से काटा, एक तो P और एक जगह किससे Q। ठीक है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु कौन कौन से हो गए, P और Q। तो इसको सोल्व करेंगे। ए बिंदुओं ए 2, -2 व बी -7, 4 से बने रेखाखंड को 2 अन्य बिंदु P व Q क्या करते हैं रे, समत्रिविभाजित करते हैं, समत्रिविभाजित करते हैं। अरे ये बात समझ में, अर्थात ये तो सुनो, A से P मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और वहां देखना A से P का अनुपात, ठीक है ना, A से P का अनुपात और P से B तक का अनुपात, P से B तक का अनुपात कितना हो जाएगा, A से P कितना हुआ था 1, और P से B कितना हुआ था, अरे बात समझ आ गई क्या, A से P और P से B का मान समझ में आया ना, 1 और 2 कैसा है। अरे ये सब क्या आगे ना बात, पहले समझाया था मैंने कि अगर टोटल लेंथ कितनी मान ली अपन ने 1, तो ये भी 1 सेमी का, ये भी 1 सेमी का, ये भी 1 सेमी का, तो ये 1, तो फिर ये कितना बचा टोटल टुकड़ा 2 सेमी का। तो AP का मान 1 और P से B तक का मान कितना हो गया 2। आ जाएगी बात समझ में। तो अपन बिंदु, चलो विभाजन सूत्र से सीधा लिखता हूं, विभाजन सूत्र से P किसके निर्देशांक निकालने जा रहे हैं अपन, P के। तो P के विभाजन सूत्र से P के निर्देशांक x, y, और विभाजन सूत्र क्या है रे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m1 y2 m2 y1 बटे, आ जाएगी बात समझ में। चलो इधर सुनो, m1 का मान कितना 1, आ जाएगी बात समझ में। x2 का मान कितना माइनस के साथ, m2 का मान कितना 2, x1 का मान कितना 2, m1 प्लस m2 कितना 1 प्लस के 2, आ जाएगी बात समझ में। चलो इधर सुनो, m1 का मान कितना 1, y2 का मान कितना 4, ठीक है ना, और प्लस m2 का मान कितना 2, y1 का मान कितना माइनस के 2 बटे 1 प्लस के 2, क्योंकि m1 प्लस m2 1 प्लस के 2। चलो सोल्व करो थोड़ा सा, ये तो हो जाएगा -7 और प्लस की 4 बटे 3, और ये हो जाएगा 4 माइनस की 4 बटे 3। आ जाएगी बात समझ में। चलो ये कितना हुआ, प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गई तो माइनस के 3 बटे
3, यहाँ 0/3 आ जाएगी बात समझ में। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ बच्चा हुआ, चलो सुनो, आपके ये P के निर्देशांक निकल के आ रहे हैं x, y, और इसका मान निकल के आया, तो ये तो कितना हुआ -1 और क्या आया 0। दैट मीन्स इस P का निर्देशांक कितना निकल के आ गया -1, 0। यानी इस AB रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले एक बिंदु के निर्देशांक P के निर्देशांक कितने आ गए -1, 0। आ जाएगी बात समझ में। मैंने एक और चीज कही थी कि अब Q के निर्देशांक निकालने P क्या आएंगे Q के। अब Q के निकालने के लिए मैंने ये भी कहा कि आप इस यहाँ से यहाँ तक को कितना मान सकते हो 2, और बाद वाले को कितना मान लो 1। तो फिर यहाँ क्या लिख दोगे, देखो मैं इसको समझा रहा हूँ कि अगर A से Q लिखोगे अनुपात, और फिर Q से क्या लिख दोगे B। A से Q का मान कितना 2, Q से B का मान कितना 1। वापिस ये सूत्र लगा के क्या Q के निर्देशांक निकाल सकते हैं क्या, निकाल। एक तरीका तो ये है, एक तरीका क्या हो जाएगा, क्या आप ये नहीं कह सकते क्या कि P और B का मध्य बिंदु है Q है, तो मध्य बिंदु सूत्र से भी तो निकाल सकते हो Q का मान, निकाल सकते हैं ना। तो 1 मिनट यहाँ तक उतारो, फिर आप जैसे कहोगे दोनों तरीकों के कोई एक तरीका यूज कर लेंगे, पहले यहाँ तक उतारो, ठीक है। अब Q के निर्देशांक निकालते हैं, मैं इस चीज को मिटा रहा हूँ। Q के निर्देशांक निकालने के लिए इधर सुनो, Q के निर्देशांक अपन निकालने जा रहे हैं मध्य बिंदु सूत्र से। तो पहले इस बात को क्लियर करना होगा अपन को कि चूंकि Q P B का मध्य बिंदु है, चूंकि Q P B का क्या है, P B का क्या है मध्य, P B का मध्य बिंदु। अरे आ जाइए बात समझ में। तो फिर अपन लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र से Q x, y, सूत्र तुम्हें याद होगा x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। विभाजन सूत्र वाली क्लास में मैंने ये सूत्र बता दिया था, तुम्हें याद हो। अब इधर सुनो, अब यहाँ पे x1 x2 क्या होंगे, कौन सा x1 होगा और कौन सा x2 होगा, तो जो आपने जिस रेखाखंड के मध्य बिंदु वो वाले P के मान तो आपके x1 के मान हो जाएंगे x1 y1, और B के मान हो जाएंगे आपके x2 और y2 के मान। तो x1 का मान क्या हो जाएगा आपके, P का निर्देशांक मैं यहाँ लिख रहा हूँ कितना आया था -1, 0। P का निर्देशांक क्या आया था, तो आप x1 का मान कितना है टीपो वहां से -1, प्लस x2 का मान कितना है -7। तो ये कोष्टक में क्या लिख दूं मैं -7/2, y1 का मान कितना 0, प्लस y2 का मान कितना 4/, आ जाएगी बात समझ में। तो इधर सुनो, ये -1 प्लस -7/2, और यहाँ आ जाएगा 4/2, आ जाएगी बात समझ में। चलो इसको सोल्व करो, तो ये तो -8/2, और ये हो जाएगा 2, अरे हो जाएगा 4 का भाग 2 में। और तो इधर आपके Q के निर्देशांक x, y निर्देशांक क्या आ जाएंगे आपके -4 बटे अरे बराबर -2। तो Q के निर्देशांक क्या आ गए -4, तो P के निर्देशांक भी आ गए और Q के निर्देशांक भी आ गए। तो आ जाएगी बात है समझ में। चलो यहाँ तक उतारो, फिर मैं लाइन लिखवाता हूँ। यहाँ तक उतार लिया ना, इसके नीचे लाइन लिखना, अतः AB रेखाखंड को समत्रि विभाजित करने वाले बिंदु P व Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्रमशः -1, 0 व -4, 2
-4,2 होंगे। लिख लिया। चलो क्वेश्चन नंबर, अच्छा उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है? उदाहरण नंबर 9 इसको देखते हैं। पढ़ो देखो, बिंदुओं 5 कोमा -6 और -1 कोमा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, मतलब देखो अभी तक उसने कहा कि दो बिंदु है, कौन कौन से? 5 कोमा -6 और -1 कोमा -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी इन दो बिंदुओं से क्या बन रहा है? एक रेखाखंड बन रहा है। जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? एक तो y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी आपको यहाँ पे m1 और m2 का मान पूछ लिया, ठीक है। और एक और कह रहा है आगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु को, यानी जिस जगह जिस बिंदु से वो उस रेखाखंड को अनुपातों में विभाजित कर रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये भी आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों सुनो, सीधा सीधा अगर मैं चित्र की बात करूं तो चित्र देखो कैसा बनेगा। ये कौन सा अक्ष हो गया? y अक्ष। ये कौन सा अक्ष हो गया? x अक्ष। ये तो हो गया x अक्ष और ये हो गया आपके y अक्ष। और उन दो बिंदु इस प्रकार हैं कि उन दो बिंदुओं से बना रेखाखंड इस y अक्ष द्वारा क्या हो रहा है? प्रतिच्छेद हो रहा है। वो यही कह रहा है ना कि बिंदु 5 कोमा -6, तो ये बिंदु को मालूम है A और ये है 5 कोमा -6, और एक अन्य बिंदु है -1 कोमा -4, इसको मालूम है बिंदु B। तो A व B बिंदु इस प्रकार है। को जोड़ने वाला रेखाखंड y अक्ष, ये y अक्ष किस अनुपात में, यानी ये y अक्ष इसको, इस रेखाखंड को किस अनुपात में क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। ये आपसे पूछा, यानी यहाँ से m1 का मान और यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है? m2 का मान। यही बात है, यही पूछा है। अब आपको बताओ, ये तो उसने दिया है, आपको क्या दिख रहा है इसमें? एक और चीज दी हुई है, इस जगह का मान दे रखा है या कुछ? सोचो कुछ। मैं इसको मान रहा हूँ P, क्या इस P के निर्देशांक बता सकते होगे तुम मेरे को? और तुम कहोगे कि सर हमें पागल बना रहे हो, P के निर्देशांक तो उसने खुद नहीं पूछे, क्योंकि लास्ट में उसने पूछा कि इस प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक बताओ, पूछा है ना उसने। परंतु क्या आपको अभी कुछ पता है कि इसके बारे में क्या निर्देशांक निकल के सकता है इसके? देखो y अक्ष पे है ना, y अक्ष पे है, इसका मतलब यहाँ पे x का मान तो 0 होगा, कन्फर्म है। तो यहाँ पे x का मान तो कितना हो गया? 0, ये कन्फर्म है, पहले भी कर चुके हैं ऐसा सवाल। परंतु यहाँ पे y का मान कुछ ना कुछ हो सकता है, तो पर जो y की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है, तो अपन ने उसको क्या मान लिया? y। परंतु ये तो कन्फर्म है कि अगर y अक्ष पे बिंदु है तो x का मान क्या हो जाएगा? 0। तो P का जो निर्देशांक हो गया वो क्या हो गया? 0, y। ठीक है, अजय बात समझ में? ये है सही। अब इनको करते हैं सवाल। चलो उदाहरण नंबर कौन सा है? सोल्व। माना बिंदु ए के निर्देशांक क्या है? 5 कोमा -6 व B -1 कोमा 4 से, अच्छा -4 है, ठीक है ना, से बना रेखाखंड y अक्ष पर स्थित बिंदु P, y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, y द्वारा माना बिंदु A व B से बना रेखाखंड y अक्ष पर स्थित बिंदु P द्वारा प्रतिच्छेद होता है, प्रतिच्छेद होता है, ठीक है। फिर क्या लिख देंगे? विभाजन। देखो अभी तक अपन को ये सूत्र याद है, विभाजन सूत्र से P x कोमा y, सूत्र क्या है अपने? m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और यही सूत्र है। यहाँ लिखेंगे m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस का
m2, यही चीज है। चलो मान भरो, m1 का मान कितना, अरे क्या, अरे ये तो निकालना है। तो इधर सुनो, आपकी क्या p की वैल्यू है क्या, देखो कितने हैं, 0, यहाँ देखो m1 का मान है क्या, नहीं है, यही निकालना है आपको। तो m1 आप जैसा का जैसा पढ़ दोगे। x2 का मान है क्या, x1 y1 x2 y2, तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1, प्लस m2 का मान निकालना है आपको, x1 की मान 5 हो जाएगा, m1 प्लस का m2 कोमा, m1 का मान फिर आपके पास नहीं है, y2 की वैल्यू देखोगे तो -4 है, प्लस m2 का मान आपके पास नहीं है, m1 का मान देखोगे तो -6 है, और m1 प्लस का m2। मैंने तुमसे कहा था कि 0 की जो मान है, यहाँ से x का मान होता है वो आगे वाले के लिए होता है, और जो पीछे वाला y का मान है वो पीछे वाला पद होता है। आ जाएगी बात समझ में। तो यहाँ से आपके पास कौन सा मान है अभी, 0, कौन सा मान है, क्या y की कोई वैल्यू है क्या, नहीं, कौन सा मान है आपके पास, 0। मैंने जब ये दोनों मान होते हैं तो मैंने कहा था कि यहाँ से कोई सी वैल्यू उठा लो आप 0 के साथ, x का मान इधर से उठाओगे तो इधर भी x का मान उठा लोगे। इधर मैंने कहा था कि अगर आपके पास y का मान उठा रहे हो तो पीछे से y का मान उठा लो, कहा था ऐसा। परंतु अभी आपके पास ओनली x की वैल्यू है तो ओनली x को उठा लो। यहाँ से कौन सा मान उठाया आपने, 0। 0 किसका मान है, x का, किसका मान है, x का, तो इधर से भी किसका मान उठा लोगे, x का। तो x का मान उठाओगे तो ये इसको गुणा कर लो, माइनस का m1 हो जाएगा, और ये गुणा इसी को उठा रहा हूं मैं, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं y से इसको उठा रहा हूं। तो -1 को m1 से गुणा करोगे तो -m1, प्लस ये कितना हो जाएगा 5m2, और यहाँ कितना हो जाएगा m1 प्लस का m2। क्या इसमें अभी तक m1 और m2 ही बच गए ना अपने, और इन्हीं के तो मान निकाल लेते। इधर सुनो, ये इससे गुणा होगा, इसके नीचे मैं कितना मान सकता हूँ, 1 बिन मान सकता हूँ ना, 0/1 मान सकता हूँ। तो ये इसको इससे गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो और इसको ये वाला पद क्रॉस गुणा होगा तो ये किससे गुणा होगा, 1 से। तो ये 1 से गुणा होगा तो मैं 1 से गुणा कर रहा हूँ, -m1 प्लस के 5m2। आ जाएगी बात समझ में। ये किससे गुणा हुआ, 1 से, ये इससे गुणा होगा तो क्या हो गया, वापस 0। आ जाएगी बात समझ में। मैंने अब क्या कहा था कि m1 का मान को एक तरफ और m2 के मान को एक तरफ। तो क्या करो, माइनस का m1 इधर रह गया, ये 5m2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 5m2। क्या दोनों तरफ माइनस है क्या, दोनों तरफ माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी बात समझ में। इधर सुनो, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपके m1, और उधर से क्या बचा आपके 5m2। आपको m1 m2 का मान निकालना है, तो इधर से तो रह गया m1, ये m2 इसके अपोन में आएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे m1 बटा m2। इधर सुनो, इधर आपके m2 इधर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 5। यहाँ से कितना मान सकता हूँ मैं, 1। जहाँ कोई नहीं होता वहां क्या होता है, 1। ये 1 इसके अपोन में जाएगा तो 1। m2 का मान कितना आ गया, अतः m1 का मान कितना हो गया, 5। m2 का मान कितना हो गया, 1। अतः इस ये जो P बिंदु है, P बिंदु इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 5:1। ये मान निकालना था। अब वो ये भी कह रहा है कि इस P के निर्देशांक क्या है। P के निर्देशांक आपके पास 1 तो आ गया, 0 तो ये तो है, परंतु y का मान आपके पास नहीं है। तो y का मान कैसे निकाल लेंगे, अपन इसको और इसको उठा लेंगे, ठीक है। इसको इसको उठा लेंगे तो यहाँ अब आपके पास m1 m2 के मान आ गए, तो m1 का भी पढ़ देंगे, m2 का भी पढ़ देंगे, तो किसका मान निकल के आ जाएगा, y का। तो y का जैसे निकलेगा, 0 का भी आ गया, y का निकल के आ गया, तो फिर p का मान निकल जाएगा। तो 1 मिनट यहाँ तक उतारो, फिर मैं आगे करवाता हूँ, लिया ना। 1 मिनट यहाँ एक लाइन लिखो, अतः AB रेखाखंड, अतः AB रेखाखंड, AB रेखाखंड को y अक्ष, AB रेखाखंड को y अक्ष 5:1, 5:1 में विभाजित करता है। 5:1 में क्या करता है, विभाजित करता है। वो तो लिख ही लिया। अब इधर सुनो, वो ये कह रहा है कि इस बिंदु P के निर्देशांक भी निकालो। अरे ये कह रहा है तो इस बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकलेंगे। अब
ऐसा करके अब आपके भी यहाँ एक वैल्यू आई थी 0, अरे यार मैंने क्यों मिटा दिया, 0, इधर कुछ मान था, वो तो अपन ने 0 के बराबर किया था, और इधर M1 के साथ कौन सा वैल्यू थी, माइनस के 4, और प्लस M2 के साथ क्या था, -6 बटे M1 प्लस का, यही था। तो मैंने कहा था कि y को किसके बराबर कर दो, इसके। तो अब y को बराबर कर रहा हूं मैं -4M1 प्लस ये कितना हो जाएगा, -6M2 बटे M1 प्लस का M2। यहाँ तो बात समझ आ जाएगी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो इधर सुनो, क्योंकि M1 का मान कितना 5, M2 का मान कितना 1, तो यहाँ पे मान भर दो, -4 M1 का मान 5 भर दो, प्लस -6 M2 का मान कितना भर दो 1, एक ही भरोगे, बटे 5 प्लस का 1, y बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस के 20, ये कितना हो जाएगा, -6, ये कितना होगा 6, तो y बराबर ही कितना हो गया रे, माइनस के 26 बटे 6, तो y का मान कितना आ गया, माइनस के 13 बटे 3, माइनस के 13 बटे 2 के बाद काट दिए। 1 मिनट ये उतारो, फिर एक और लाइन लिखवाऊंगा, यहाँ तो उतारो, वो उतार लिया ना। नीचे लाइन लिखना, अतः बिंदु P के निर्देशांक, अरे y-अक्ष पे था ना वो बिंदु P, तो इसके निर्देशांक क्या बनेंगे, 0, माइनस के 13 बटे 3। अतः बिंदु P के निर्देशांक 0, -13 बटे 3 होंगे, 0, -13 बटे 3 होंगे। आ जाइए बात समझ में। निर्देशांक 0, -13 बटे 3, 0, -13 बटे 3 होंगे, लिख लिया। अब इधर सुनो, लास्ट आ रहा है उदाहरण नंबर 10, लास्ट उदाहरण है इस अध्याय का, उदाहरण नंबर 10। देखो क्या कह रहा है, यदि बिंदु A 6,1, बिंदु B 8,2, बिंदु C 9,4 और बिंदु D P,3, यहाँ पे बाकी 3 बिंदु हैं, उनके सभी के दोनों मान दे रखे हैं, पर लास्ट वाला बिंदु D है, उसका एक मान गायब कर रखा है, P,3, P लिख रखा है x के स्थान पे, तो इस P के मान निकालना होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है, मतलब ये जो चारों बिंदु है, ये चारों बिंदु किसके शीर्ष हैं, एक समांतर चतुर्भुज के। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है ना, ठीक है ना, ये वाली भुजा इसके समांतर, ये वाली भुजा इसके समांतर, और ये बराबर इसके, और ये वाली बराबर है इसके समांतर चतुर्भुज, जानते होंगे आप। तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं इसी क्रम में, मतलब इसी क्रम में, तो इसी क्रम में क्या, तो यहाँ मैं a लिख दूं, a का मान कितना हो जाएगा 6,1, फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा b, इसी क्रम में, मतलब ऐसे लेना है आपको। यहाँ अगर a लिखा तो फिर इसी क्रम में ऐसे लो, यहाँ a लिखा तो b c d ऐसे लो, मैं ऐसे ले रहा हूँ a b c d, तो b का मान कितना आ जाएगा 8,2, फिर यहाँ c लिख रहा हूँ, c का मान कितना 9,4, और यहाँ कौन सा बिंदु d, और P,3, यानी ये ए बी सी डी किसी समांतर चतुर्भुज की क्या है, शीर्ष है इसी क्रम में। तो वो कह रहा है, तो क्या ज्ञात करो आप, P का मान, या तो किसका मान निकालना है आपको, P का मान। ये P का मान कहाँ गया, P का मान ये रहा। कैसे कर सकते हैं इसको, P का मान कैसे निकाल सकते हैं, 2 तरीके हैं। देखो अपन तो सीधा सा करेंगे, परंतु 2 तरीके, पहले तुम बताओ अगर कोई सा तरीका तुम्हें याद आ रहा हो तो। देखो एक काम तो क्या कर सकते हैं, सुनो इधर सुनो, आपको याद है ये कौन सा चतुर्भुज है,
समांतर। समांतर चतुर्भुज मैंने तुम्हें देखो कुछ चीजें इसमें बता दी मैंने, चित्र में दिख रहा होगा आपको कि इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई की क्या है, बराबर। क्या यहाँ पे दोनों के निर्देशांक है क्या आपके पास? तो दूरी सूत्र से इन दोनों बिंदुओं की दूरी निकालो। जो दूरी यहाँ निकलेगी वही दूरी ये होगी, तो फिर दूरी सूत्र से वापस इन दोनों को बराबर करोगे, दूरी निकल जाएगी और पी का मान निकल जाएगा। आपने 7.1 में क्वेश्चन किया था जहां पे कोई y का मान गायब या x का मान गायब कर रखा था, 10 मात्रक दूरी थी, तुम्हें याद होता ऐसा सवाल था, तो वहां पे निकाला था, तो उससे भी कर सकते हैं। अब एक और, अब क्या अपन ये दूरी सूत्र वाला सवाल पढ़ रहे हैं क्या? नहीं पढ़ रहे, विभाजन वाला पढ़ रहे हैं, मध्य बिंदु सूत्र वाला सवाल पढ़ रहे हैं। तो क्या इसमें मध्य बिंदु का काम आ रहा है क्या? तो इधर सुनो, यहाँ पे विकर्ण खींचो। मैं इसको किससे मिला रहा हूँ? डी को मिलाया मैंने बी से और ए को मिलाया किससे? सी से। आपको याद होगा समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनके विकर्ण, जो इसका विकर्ण और इसका विकर्णों का जो मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु एक ही होता है। यानी AC का जो AC विकर्ण इसका मध्य बिंदु और जो BD है इस विकर्ण का मध्य बिंदु, यानी इसके मध्य बिंदु को और इसके मध्य बिंदु को, दोनों मध्य बिंदु को क्या कर देंगे अपन? दोनों मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या कर देंगे? बराबर। और इन दोनों को निकाल, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक भी ये और इसका मध्य बिंदु भी ये, तो दोनों को बराबर करेंगे। एक हिस्सा तो बराबर इधर चलेगा, किसका विकर्ण? चलो इधर से मैं एक नॉर्मली रब में AC का मध्य बिंदु तो इधर चलेगा और BD का मध्य बिंदु इधर चलेगा, दोनों के मध्य बिंदु चलेंगे और एक तरफ तो P वैल्यू लिखी जाएगी, कोई x1 या x2 के मान आएगा तो P लिखी जाएगा, तो फिर दोनों तरफ से फिर P का मान निकल जाएगा। तो इस वाले सूत्र से इसको करेंगे। ऐसे नहीं आएगा समझ में, अभी जब करेंगे तो इधर आ जाएगी समझ में। सुनो इधर सोल्व, पहले अब बातें लिखें। बिंदु A B C व D समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। यहां तक आ जाएगी बात समझ में। ABCD एक समांतर चतुर्भुज की क्या है? शीर्ष है। ठीक है, इधर सुनो, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में, इधर सुनो, AC विकर्ण, AC क्या है? विकर्ण। AC विकर्ण का मध्य बिंदु, ये वाला AC विकर्ण का मध्य बिंदु कौन सा है? ये वाला, यही है। और इसी प्रकार BD विकर्ण का, अरे दोनों मध्य बिंदु एक ही है क्या? BD विकर्ण का मध्य बिंदु, और दोनों जो दोनों तरफ मैंने लिखी है दोनों वैल्यू बराबर ही है क्या? दोनों के बीच में बराबर चिन्ह लगाया क्या? AC विकर्ण का मध्य बिंदु और BD विकर्ण का मध्य बिंदु एक ही है क्या? एक ही है ना, दिख रहा है आपको। फिर यहाँ लिखा चूंकि मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र क्या है? x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। मैं ये वाला बराबर लिख रहा हूं। इधर सुनो, AC विकर्ण का मध्य बिंदु, ये रहा AC और इस विकर्ण का मध्य बिंदु। तो इधर सुनो, AC के लिए x1 का मान क्या हो जाएगा? 6 और x2 का मान कितना होगा? 9। तो 6 प्लस 9 बटे 2। ठीक है, फिर आएगा y1 प्लस y2, तो 1 प्लस के 4, 1 प्लस के 4 बटे 2। तो AC विकर्ण का मध्य बिंदु के, तो ये आ गया। अब इधर निकालो, अब किसका निकालें? BD का। तो B और D, तो BD में x1 प्लस x2, तो 8 प्लस का क्या लिख दूं? P बटे 2, y1 प्लस y2, 2 प्लस के 3 बटे 2। आ जाएगी बात समझ में। थोड़ा सा सोल्व कर लो। देखो ये कितना हो गया? 15 बटे 2, ये कितना हो गया? 5 बटे 2। यहाँ 8 प्लस P बटे 2
ये गलती मत कर देना, 8p, ठीक है ना, ध्यान रहे इस चीज का, कर सकते हैं कोई। 8 प्लस का ये जुड़ेगी बटे 2, और ये कितना हो जाएगा 5 बटे 2। देखो ये वैल्यू समान आ गई ना, आनी थी वो तो मध्य बिंदु एक ही है, तो ये वैल्यू y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई समान। अगर ये समान है तो क्या आगे वाले x के मान समान नहीं होंगे क्या, होंगे ना, अरे होंगे। तो अतः अपन क्या लिखेंगे कि 15 बटे 2 को किसके बराबर कर देंगे, 8 प्लस p बटे 2 के, 8 प्लस p बटे 2 के, और ये कर देंगे क्या, वज्र गुणन कर दो क्या, या तो वज्र गुणन कर दो या फिर 2 से 2 कैंसिल कर दो, नीचे से कट जाते हैं। आप तो वज्र गुणन कर लो, 2 को 15 से गुणा, पहले मैं 8p को 2 से गुणा करता हूँ, 2 को 8p से गुणा करता हूँ, और 2 को किससे गुणा करता हूँ, 15 इंटू, इस वाले 2 से तो ये गुणा होगा, इस वाले 2 से ये 15 गुणा हो गए, तो ये तो कितने हो गए 30, और ये हो गए 16 प्लस के 2p, तो 2p 30 माइनस के कितने हो गए 16, घटाओ कितना आया रे 14, तो p का मान कितना आ गया 14 बटे 2, तो p का मान कितना आ गया, और यही निकालना था क्या, चलो उतारो। उतार लेने यहाँ तक, नीचे लाइन लिखना, अतः p का मान, अतः p का मान 7 होगा, अतः p का मान 7 होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं अध्याय 7.2।